ओम शांति। आज बाबा के 1/3/2022 के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं जिनमें बाबा ने कहा कि बच्चे पुरानी दुनिया में लट्टू नहीं होना है, अर्थात इसके ऊपर प्रभावित नहीं होना है और अपने बैगेज सब ट्रांसफ़र नई दुनिया के लिए कर देने हैं। अपना सब कुछ बाबा के हवाले कर देना है। यहाँ सब कुछ हम ट्रांसफ़र कर देंगे, अर्थात इंश्योर कर देंगे, तो वो भविष्य में हमें वापस मिलेगा। साथ साथ बाबा ने कहा कोई भी वस्तु में ममत्व नहीं रखो। व्यक्ति है, वस्तु है, बिल्कुल भी ममत्व नहीं रखना है और अपना जीवन कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। यह जीवन हमारा हीरे जैसा है। साथ साथ बाबा ने एवर रेडी का अर्थ बताया। एवर रेडी अर्थात नष्टो मोहा बनना। देही सहित देही के सब संबंधों का त्याग करो, नष्टो मोहा बन जाओ। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी तकदीर हीरे जैसी बनानी है। पुरुषार्थ कर बाप से स्वर्ग का पूरा पूरा वर्षा लेना है। क्वेश्चन, कौन सा राज बुद्धि में अगर युक्ति युक्त बैठ जाए तो अपार खुशी रहेगी? कौन सा राज? ड्रामा का राज। क्योंकि यह ड्रामा बना बनाया है। कहते हैं ना, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। और हर ब्राह्मण बच्चा जानता है जो कल पे पहले हुआ है वही रिपीट हो रहा है और हर आत्मा का इस ड्रामा में फिक्स पार्ट है जो उसको बजाना ही है। तो हम चिंता करें, दोष दृष्टि रखें, क्यों क्या करें? तो बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं। ड्रामा के राज को जान करके यही बुद्धि में सदा रखो, जो हुआ अच्छा, होने वाला और भी अच्छा है, अच्छा चल रहा है। क्योंकि बाबा कल्याणकारी, समय कल्याणकारी और हम बच्चे भी कल्याणकारी हैं। तो ड्रामा में हमारा अकल्याण हो ही नहीं सकता है, फिर चिंता काहे की? तो बाबा ने आंसर दिया, ड्रामा का राज बुद्धि में रखें। इस ड्रामा में हर एक्टर को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है जो बजाना ही है। कोई का भी पार्ट घिसता व मिटता नहीं। सबसे बड़ी बात है कि आत्मा का कोई भी आत्मा है, ना पार्ट घिसता है ना मिटता है, बनी बनाई बन रही है आदि आदि। इसमें हेर फेर भी नहीं हो सकती। कल्प पूरा होगा तो फिर से वही पार्ट सेकंड बाई सेकंड रिपीट होगा। ये बहुत गुह्य राज है। जो युक्ति युक्त बुद्धि में बैठे तो खुशी रहे, नहीं तो मूंझते रहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे मूंझो नहीं, बाप में निश्चय रख, पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। गीत है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय बच्चों ने गीत सुना। ड्रामा अनुसार समझ में आता है कि तुम अभी बने हो ईश्वर के बच्चे। ईश्वर से तुम स्वर्ग का मालिक बनने आए हो अथवा स्वराज्य लेने आए हो। नरक के मनुष्य मात्र तो यह जानते ही नहीं कि स्वर्ग क्या होता है। तुम तो जानते हो, बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। रावण फिर नरक की स्थापना करते हैं, यह भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो हम बाबा से स्वर्ग की राजाई ले रहे हैं। जब कोई मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। गोया अपने को कहते हैं हम नरक में हैं और सब नरक के मालिक हैं। ये बिल्कुल सहज बात है, तो मूंझने की दरकार नहीं। तुम्हारी तकदीर अब हीरे जैसी बन रही है। हीरे जैसी तकदीर बाप के सिवाय और कोई बना नहीं सकते। तुम जानते हो कि बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। नरक कितना समय चलता है? कोई को भी समझाओ तो कहते हैं सत्युग को तो लाखों वर्ष हुए। तो तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट।
गॉड फादर द्वारा स्वर्ग का वर्षा पा रहे हो, फिर बाबा को भूलते क्यों हो? ये बाबा को समझ में नहीं आता। क्यों भूलते हो? ये बात बाबा को समझ में नहीं आती। तूफान तो बहुत आएंगे, तब क्या बिगैर मेहनत तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे? कोई मरा तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, अच्छा मर गया स्वर्गवासी हो गया, तो बाबा कहते हैं फिर रोते क्यों हो? तुमको तालियां बजानी चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। नानी मरे, नाना मरे हैं, स्वर्ग में गया तो तालियां बजानी चाहिए। अगर स्वर्ग में जाना इतना सहज है, फिर तो सबको गोली दे दो तो स्वर्ग में पहुंच जाए। फिर यहाँ दुख में रहने की दरकार ही क्या पड़ी? दुख में मनुष्य जहर खा करके भी मर जाते हैं। सिपाही कितने मरते हैं, एक दो को भी मारते हैं। बाबा कहते हैं सबको समझाओ, जब स्वर्ग गया तो फिर तुम रोते क्यों हो? वास्तव में ना कोई स्वर्ग में जा सकते हैं, ना वापस निर्वाण धाम में जा सकते हैं। अब तुमको स्वर्ग में चलने का उपाय बाप ही बताते हैं। स्वर्ग का रचयिता जब स्वर्ग रचे तब तो स्वर्ग में जावे ना। अब स्वर्ग का रचयिता बाप आया हुआ है, यह भी तुम ही जानते हो। जब रावण राज्य शुरू होता है तो देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। उसी समय से विकार शुरू हो जाते हैं। रावण राज्य कब शुरू होता है उसका कोई दिन मुकर्रर नहीं है। तुम बच्चे यह थोड़ी कहेंगे बाबा ने कब इनमें प्रवेश किया, जब साक्षात्कार हुआ तब आया व कब। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही होते हैं, पता नहीं पड़ता है कि बाबा किस समय आया। कृष्ण के आने की घड़ी दिखाते हैं बाबा, शिव बाबा की घड़ी आदि कुछ नहीं। तो बाबा मालिक है, कब आते हैं पता नहीं पड़ता, यहाँ मुरली से समझ जाते हैं। तो बाप समझाते हैं मैं हूँ कालों का काल। मैं सबको वापस ले गया था। सतयुग में तो थोड़े थे, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। सभी आत्माओं को वापस जाना है, जरूर पंडा चाहिए ले जाने वाला। तो मैं पंडा बनकर आया हुआ हूँ, तुमको ले जाऊँगा। नई दुनिया के लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, कितना समय चलता है, कब शुरू होता है, कोई भी सन्यासी आदि नहीं जानते। रास्ता भी एक है, सृष्टि भी एक है। शास्त्रों में तो आताल पाताल आदि बहुत सृष्टियाँ बना दी हैं, जिनको ढूंढते रहते हैं। समझते हैं एक एक स्टार में भी दुनिया है। बाप कहते हैं मैं फिर से तुमको गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। क्राइस्ट को फिर अपने समय पर आना है तो ड्रामा एक ही है। सतयुग में सिवाय देवी देवताओं के राज्य के और कोई नहीं होता। अभी तुम जानते हो बाबा से हम वर्षा लेने आए हैं। याद करते ही हैं हे पतित पावन आओ, तो जरूर संगम पर ही आना पड़ेगा। अभी तुम जानते हो हम यहाँ क्यों आए हैं और क्या लेने आए हैं। तुम कहेंगे हम बाबा का वर्षा लेने आए हैं, हम राजयोग सीख रहे हैं। कल्प कल्प वर्षा लेते हैं और गंवाते हैं। अभी फिर पुरुषार्थ करना है, पूरी नॉलेज लेकर औरों को भी देनी है, नहीं तो वृद्धि कैसे होगी। गीत कितना अच्छा है, इनका अर्थ तुम बच्चे ही समझते हो। गीत कितना मीठा है, तुम्हारे दिल से लगता है। बाबा आपसे हम ऐसा राज्य लेते हैं जो कोई भी लूट न सके। यह है अविनाशी वर्षा जो अविनाशी बाप से मिलता है। अनादि वर्ल्ड ड्रामा अथवा गीता के कथन अनुसार फिर से बाबा गीता सुनाने आया है, जिसमें राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म कर दिया है। युक्ति से समझाने वाला भी तो चाहिए ना। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समा गया, आत्मा तो अविनाशी है, उनको पार्ट भी अविनाशी बजाना है।
उनका पार्ट कभी घिस नहीं सकता, कभी मिट नहीं सकता। बनी बनाई बन रही, अदली बदली हो नहीं सकती। कितना वंडर है। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। कल्प पूरा होगा तो फिर ऐसे ही पार्ट रिपीट करेंगे। सेकंड बाय सेकंड वैसे ही पास होता है। ड्रामा को भी पूरा युक्ति युक्त समझना है। कहीं तो इन बातों में मूझते हैं। पहले तो बाप में पूरा निश्चय होना चाहिए कि बाप से वर्षा जरूर लेना है। कल्प कल्प भारत को ही मिलता है। 84 जन्म भी लेने पड़े, वर्ण भी जरूर समझाने हैं। ये स्मृति एक दो को दिलानी है कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। सभी तो नहीं आकर पढ़ेंगे। देखते हुए सेंटर खुलते जाते हैं जहाँ नरकवासी आकर स्वर्गवासी बनते हैं। बाबा को लिखते हैं प्रबंध कर सकते हैं। मुझे कोई वस्तु में ममत्व तो नहीं है, ये सब कुछ ईश्वर अर्थ है। अब आप जो राय दो, मैं भी लिखता हूँ, भल आपस में राय करो। जहाँ अच्छी लोकलिटी हो वहाँ पर क्या करो, अच्छी लोकलिटी हो वहाँ पर क्या करो, बोलो। कब खोलोगे सेंटर भाई? सेंटर खोलो। देखो बोलते ही नहीं, हिम्मत मर्दा मत दे बाप। बाबा कितना खुश होता है, दिल में समझता है। ऐसा दान तो अच्छा होता है, बहुतों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना। ये बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल भी हैं, कॉलेज भी हैं, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का चाहिए। कितना सहज रीति बाबा कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। ऐसा बाबा रहते देखो कितना साधारण है। कहाँ आए हैं, कोई राजा के पास क्यों नहीं आए? कहते मैं साधारण बूढ़ी तन में आता हूँ जिसने पूरे 84 जन्म एक्यूरेट पूरे किए। सत्युग का फर्स्ट प्रिंस तो यह है ना, इनका नाम भी रखा है श्याम और सुंदर। तुम बच्चे इसका भी अर्थ समझते हो। उन्होंने अर्थ को ना समझने के कारण काला और सुंदर कर दिया है। मुख्य शिव बाबा का लिंग भी काला, कृष्ण राम को भी काला कर दिया। एक तरफ गोरा फिर दूसरी तरफ काला क्यों? जगन्नाथ के मंदिर में शक्ल ऐसी दिखाते हैं जैसे अफ्रीकन लोग। कहाँ कहाँ नारायण को भी काला कर दिया है, कहाँ लक्ष्मी को भी ऐसा दिखाते हैं। अब वंडर लगता है मनुष्यों की बुद्धि कैसी है। बाबा ही सत्य मत देते हैं अपने साथ मिलने के लिए। बाकी तो यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, मुफ्त में पैसे बर्बाद करते रहते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं है। फिर क्यों कहते हैं पतित पावन आओ? ये क्यों नहीं करते? याद क्यों नहीं करते? गंगा जमुना नाले आदि कितने हैं। बाबा ने भी बहुत तीर्थ आदि किए हैं। अभी तो मोस्ट बिलवेड लक्की सितारे नरक स्वर्ग को जान गए हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो उनको भी समझाओ स्वर्ग किसको कहते हैं। हम जानते हैं तब तो समझाते हैं। हमको भी स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप मिला है, वो नॉलेज दे रहे हैं। हमारा कोई गुरु नहीं है। सतगुरु एक बाबा है, वही पतित पावन है। वह नॉलेज दे रहे हैं। जिसको बुलाते हैं निराकार को ही बुलाते हैं ना। जिनको तुम ज्ञान सागर कहते हो वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। तुमको तो नॉलेज है ही नहीं, देखा भी जाता है। उनके पास जो नॉलेज है वो कोई के पास नहीं। जो शिव बाबा के पास नॉलेज है कोई के पास नहीं है। तुमको कितना गदगद होना चाहिए। पतित पावन गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं, वो हमारा बाप टीचर सतगुरु है। इसमें गुटखा खाने की बात नहीं है, अपनी रचना को संभालना ही है। अगर यहाँ आकर बैठ जाएं, ये तो सन्यासियों का ज्ञान हो गया। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम 1 घंटा आधा घंटा निकाल सकते हो। पहले तो 7 रोज भट्टी में पढ़ना पड़े, 7 दिन कोई की याद ना आए, कोई को चिट्ठी ना लिखें, बिल्कुल सबको भूल जाएं। तुम बहुत वर्ष भट्टी में रहे, फिर भी तकदीर कहीं फिर भट्टी से भी चले गए।
कोई को तो माया खींच ले जाती है, ऐसी माया प्रबल है। तो बाप कहते हैं बच्चे धीरे धीरे परिपक्व अवस्था में आते जाओ। तुम जानते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए, तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ है, सब धर्म हैं, वहाँ भी अलग अलग सेक्शन हैं, यहाँ भी ऐसे हैं, वहाँ भी ऐसे हैं। बाकी मोक्ष किसी को भी मिल नहीं सकता। ऐसे नहीं बुदबुदे मिसल आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, फिर तो सारा पार्ट ही खलास हो जाए, सब ज्योति जोत समा जाए, खेल ही ना चले सब। बाबा कहते हैं ये सब झूठ है। झूठे तो बिल्कुल झूठ, सच की रत्ती ही नहीं। भक्ति में कोई मुख मीठा थोड़ी होता है। तुम बच्चे जानते हो मुख मीठा कौन करते हैं। तो बाप की पढ़ाई में पूरा ध्यान देना चाहिए। पुरानी दुनिया को देख लट्टू मत बन जाओ, देह अभिमान में मत जाओ। अब अपना बैगेज तैयार कर ट्रांसफ़र कर दो। अब ये दुनिया खलास होनी है। बाबा कहते हैं सब कुछ इंश्योर कर दो। भक्ति मार्ग में याद करते हो तो आधा कल्प के लिए फल मिल जाता है। समझते हैं ईश्वर ने दिया है, अभी तुम भी देते हो तो बाबा फिर रिटर्न में देते हैं। डायरेक्ट होने के कारण तुमको 21 जन्म का इंश्योरेंस मिलता है। बाबा कहते हैं देखो हमने फुल इंश्योर किया ना, ब्रह्मा बाबा कहते हैं, तो राजा ही मिलती है। वह है जिस्मानी इंश्योरेंस, यह है रूहानी बाप के साथ। ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो ईश्वर रिटर्न में देते हैं। वह तो भक्ति मार्ग में भी दाता है तो ज्ञान मार्ग में भी दाता है। यह तो बेहद की पढ़ाई है। बेहद की बादशाही के लिए अब जितना चाहो उतना लो। विश्व की राजाई ले सकते हो। पुरुषार्थ की जय। हाँ, बाबा कहते पुरुषार्थ की जय है, कोशिश करो विजय माला में पिरो जाएं। मूंझते हो तो सर्जन राय बताने वाला बैठा है। तुम जानते हो हमने अनेक बार बादशाही ली है और कमाई है। ये ज्ञान अभी है, सत्युग में फिर भूल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पुरानी दुनिया को देख लट्टू नहीं बनना है। अपनी बैगेज ट्रांसफ़र कर देनी है। अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। सेकंड पॉइंट, कोई भी वस्तु में अगर ममत नहीं है तो कोड़ी से हीरे जैसा बनने की सेवा करनी है। दान करने से ही ज्ञान धन बढ़ेगा। धन दिए धन ना कूटे कहते हैं ना। वरदान, निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले। एवर रेडी नष्टो मोहा भव। एवर रेडी का अर्थ है नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। उस समय कोई भी संबंधी अथवा वस्तु याद ना आए, किसी से भी लगाव ना हो, सबसे न्यारा और सबका प्यारा। इसका सहज पुरुषार्थ है निमित्त भाव। निमित्त समझने से निमित्त बनने वाला याद आता है। मेरा परिवार मेरा काम है नहीं, मैं निमित्त हूँ। इस निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास हो जाएंगे। स्लोगन, ब्रह्मा बाप के संस्कार को अपना संस्कार बनाना ही, ब्रह्मा बाप के संस्कार को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर करना है। अमृत वेले की पॉइंट है, बच्चों को स्नेह का सबूत देना चाहिए। बाप का बच्चों से कितना स्नेह है। ब्रह्मा बाप ने स्नेह का सबूत प्रैक्टिकल में कितना समय दिया याद है। खास अपनी तबीयत को भी ना देख कर के क्या सबूत दिया। अपनी शारीरिक स्थिति को ना देखते हुए कितना समय खास सर्च लाइट देते थे। बाप कहते थे शरीर का इफेक्ट आता है, लेकिन बाबा ने अपने शरीर को देखा नहीं, देखा ना। यह स्नेह का सबूत था। अब बच्चों को भी रिटर्न में स्नेह का सबूत देना है। जो कर्म करके दिखाया वही करना है। अमृत वेले जैसे साकार रूप में करके दिखाया वैसे ही बच्चों को करना चाहिए। नहीं तो अब तक यही रिजल्ट देखी। इस बात में अपने दिल को खुश कर लेते हैं, उठे हैं और बैठे हैं,
लेकिन वह रोहाब शक्ति स्वरूप की स्मृति नहीं रहती। शक्ति स्वरूप के बदले क्या मिक्स कर देते हैं? सुस्ती। तो सुस्ती मिक्स होने से मुलाकात करते हैं, लेकिन लाइन क्लियर नहीं होती है, इसलिए मुलाकात से जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं कर पाते, मिक्सचर है। यहाँ शुरू करेंगे तो मधुबन वासियों को देख सब करेंगे। मधुबन निवासी जो खास नहीं है उनको खास सेक्रीफाइस करना है। स्नेह में हमेशा सेक्रीफाइस किया जाता है। ओम शांति।